बेटा तो आज हम शुरुआत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम कर चुके थे। कल हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बात की थी, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। आपने बताया था इसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, कुछ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करते बल्कि गैमीट के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिसे हम एसेसरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। देखिए एनसीईआरटी की रीडिंग हम लगाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। द टेस्टिज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी टेस्टिज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होते हैं क्योंकि टेम्परेचर को बैलेंस करना होता है, टेम्परेचर को बॉडी से कम रखना होता है। क्योंकि अगर टेम्परेचर बॉडी का कम नहीं रहेगा, अगर बॉडी का टेम्परेचर ही बेटा कम नहीं रहेगा तो हमारे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो फिर गैमीट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो टेस्टिज बनेंगे कैसे? यस के नो? जी हाँ। द टेस्टिज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एक ऐसा एनिमल होता है, एलिफेंट, जिसके अंदर जो टेस्टिज होते हैं इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ही होते हैं। पाउच जिसको स्क्रोटम कहते हैं, स्क्रोटम का थैली लाइक स्ट्रक्चर, बटुआ लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्क्रोटम के नाम से भी जानते हैं। देखो द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर कम रहता है, याद रखना। एनसीईआरटी के अंदर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी से वेट से कम रहता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर जरूरी है। अगर ये टेम्परेचर कम नहीं होगा तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं। इन एडल्ट ईच टेस्टिज इन ओवल शेप का होता है विद ए लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटी। ऐसे याद करो, 2 का टेबल आता है हमें, 2 में 1 का जोड़ दो 3, और 3 का 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो 6 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर तो इसकी कैसी होगी थिकनेस, 3 सेंटीमीटर इसकी होगी विड्थ, और 6 सेंटीमीटर बेटा क्या हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी। यानी कि हमें याद रखना, आप एनाटॉमी में आपने देखा होगा कि इसमें 2 सेंटीमीटर आपकी विड्थ होती है। अब देखो 2 to 3 सेंटीमीटर है ना, 4 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाता है। टेस्टिज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग ईच टेस्टिज है 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। हमारे एक टेस्टिज में, जैसे मान लो बेटा, अगर मैं ओवल शेप का ऐसे एक टेस्टिज बनाऊँ, तो अगर एक टेस्टिज अगर देखो ओवल शेप का, जिसकी ये 6 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ हो गई, इसका ये जो जिसकी चौड़ाई जो हो जाएगी, इसकी चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, और इसकी लगभग अप्रॉक्स 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई हो जाएगी। ये तो इसकी डायमेंशन है, ये डायमेंशन है। लेकिन ये हमारी एनसीईआरटी की देखो लाइन क्या कह रही है, ईच लोब्यूल कंटेन 1-3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफर। इसमें अंदर टेस्ट को लोब्यूल्स होते हैं। मान लो अब इसमें लोब्यूल्स होंगे, टेस्टिस के अंदर मान लो ऐसे लोब्यूल बना दिए, और एक टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 लोब्यूल होते हैं। ध्यान रखना, लोब्यूल, व्हाट इज द लोब्यूल? सर लोब होते हैं, लोब का जो छोटा वाला पार्ट होता है उसको हम लोब्यूल्स कहते हैं। अब देखो बड़े बड़ी चीज़ होती है लोब्यूल, और छोटा हो जाएगा उसे हम लोब्यूल कहेंगे। और ईच टेस्ट टू लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ईच लोब्यूल्स में, इस एक लोब्यूल में, एक लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। चाहे 1 हो सकती है, 1 से 3 हो सकते हैं। हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसे हम एसटी से कह रहे हैं, एसटी। 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ईच लोब्यूल के अंदर, विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, और इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस चलती है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। 1 से 3। अब ध्यान से देखो बेटा, ये टेस्टिज है, टेस्टिज के ये क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, 1 2 ये 1 2 3 4 5। इस डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे, तो इस डायग्राम में क्या है बेटा, ये इस डायग्राम के दिस इज द टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है जिसके अंदर इस एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब देखो बेटा, इसके बाद क्या होता है, ये रेटे टेस्टिज है। इस लोब्यूल के बाद इसे बनेगा ना, जैसे एक लोब्यूल की बात कर रहे हैं, इसके अंदर जैसे ही स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होकर यहाँ पर रेटे टेस्टिज के पास आएगा। रेटे टेस्टिज भी हाईली कॉइल्ड होती है। इस रेटे टेस्टिज का वासा एफ्रेंस में आएगा, और वासा एफ्रेंस के बाद वासा डिफरेंस बेटा टेस्ट और बाहर लेकर आती है स्पर्म को। यानी ध्यान से देखना बेटा, इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन ऑन इट इज इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल। देखो बेटा, जो स्पर्म नए नए बनते हैं, स्पर्म के नए नए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं 2n होती है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि 2n होती है। और बेटा एक इसमें एक और सेल होती है जिसे हम सर्टोली सेल बोलते हैं। कौन सेल बोलते हैं? सर्टोली सेल। और जो सर्टोली सेल होती है, जो हमारे स्पर्म जो नए बने हुए उसको नर्सिसमेंट में हेल्प करती है। द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटेटेड डिवीजन, ये स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है, और आप जानते हो सारा का सारा जो हमारा स्पर्म होता है वो n होता है।
अब ये 2n से n कैसे बनेगा, इसमें एक डिवीजन होता है बेटा, उस डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन या फिर रिडक्शनल डिवीजन। फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन, अब जो स्पर्म बना, नया नया स्पर्मेटो जो अब बना, उसे न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, बिना न्यूट्रिशन के उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो दौड़ कर जाएगा कैसे भैया, उसे फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में दौड़ लगानी, ओवम के पास पहुंचना है, ओवम के पास पहुंचना है तो उसे एनर्जी चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसे भोजन देने का काम करता है हमारे सर्टोली सेल। सर्टोली सेल उसे नर्स करती है, सर्टोली सेल उसे सेवा करती है, इसलिए हम इसे नर्स सेल के नाम से भी जानते हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूबुल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के आउटसाइड जो रीजन होता है, लोब्यूल के अंदर, ध्यान से देखो, ये मैं लोब्यूल यहाँ पर एक लोब्यूल को यहाँ से निकाल के यहाँ बना रहा है, ये लोब्यूल बना दिया, इसके अंदर देखो 3 हाईली कॉल्ड क्या, सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये एक लोब्यूल है, और इन लोब्यूल के अंदर 3 हाईली कॉल्ड क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबुल। इसके बाहर, इन सेमनीफेरस ट्यूबुल के बाहर कुछ सेल्स होती हैं, उन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा लेडिंग सेल। कौन सी सेल, लेडिंग सेल, यानी कि बाहर हैं, किसके बाहर है, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के। सर्टोली से प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल दैट कंटेन स्मॉल ब्लड सेल इन इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये देखो ध्यान से बात, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स के तो बाहर हैं, लेकिन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर है। These are the interstitial cell is the outside of the seminiferous tubule, but the inside in the lobules. Leading cell synthesize and secretes testicular hormone called androgen. कौन सा हार्मोन निकालते हैं, एंड्रोजन, और एंड्रोजन कौन सा होता है बेटा, टेस्टोस्टेरोन, जो कि क्या बैलेंस करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। Called other immunological component cell are also present. Other immunological कॉम्पिटिटेंट सेल आल्सो प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, जैसे मान लो कुछ फैगोसाइटोसिस भी करती हैं, कुछ फॉरेन मटेरियल से बचाने का काम करते हैं, अलग टाइप की सेल्स भी इसमें पाई जाती हैं। द मेल एसेसरी डक्ट, यानी डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, यानी डक्ट है मतलब ये क्या कर रही होगी, डक्ट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही होगी, एसेसरी डक्ट है, मेल एसेसरी डक्ट जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही है। द मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटे टेस्टिज, वासा एफरेंसिया, एपिडाडेमस, वासा डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिज, और अब देखो पहले एक पाथ होता है, इसका पूछते हैं स्पर्म का पाथ बताओ, तो स्पर्म का पाथ बताने के लिए हमें एक निमोनिक याद करना चाहिए, सेटे, रेटे, वाही, एफिडाई, वाडी, ये हमारे एक निमोनिक है। सेटे का मतलब सेमनीफेरस ट्यूबुल, रेटे का मतलब रेटे टेस्टिज, वाही का मतलब वासा एफरेंसिया, सेटे रेटे वाही एपिडाई का मतलब एपिडाडेमस, और बाडी का मतलब वासा डिफरेंस। ये हमारा स्पर्म जाता है, फॉर्मेशन क्या होगा सेमनीफेरस ट्यूबुल में, जाएगा कहाँ, रेटे टेस्टिज में, रेटे टेस्टिज से कहाँ जाएगा, वासा एफरेंसिया में, वासा एफरेंसिया से कहाँ जाएगा, वाही एपिडाडेमस, और एपिडाडेमस से कहाँ जाएगा, वासा डिफरेंस में। ये अपना ही है, देखो रेटे टेस्टिज, वासा एफरेंस, एपिडाडेमस, वासा डिफरेंस। द सेमनीफेरस ट्यूबुल्स ऑफ द टेस्टिज ओपन इनटू द वासा एफरेंसिया, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स से कहाँ गया, वासा एफरेंसिया में, सेटे रेटे, यानी रेटे टेस्टिज को इंसेक्ट हमारी खा गई। थेरोरेटे टेस्टिज, थेरोरेटे टेस्टिज, what is rete testis? Rete testis is nothing, it is a coil like structure. The vasa efferents have leave the testis and open into epididymis. सेमनीफेरस ट्यूबुल से कहाँ गया, रेटे टेस्टिज में, सेटे रेटे वाही, फिर गया वासा एफरेंसिया में, देन कहाँ जाएगा, वासा एफरेंसिया से कहाँ जाएगा बेटा, एपिडाइड, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईस्ट टेस्टिज। ये पोस्टीरियर, देखो आप जो यहाँ दिख रहा है ना, ये पोस्टीरियर सरफेस से निकला है, ये अगर मैं कवर कर दूँ टेस्टिज को तो इसकी पोस्टीरियर सरफेस से निकला है वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस। Open located along the posterior surface, the epididymis leads to vasa deferens. This ascend to the abdomen and loops over the urinary bladder. ये हमारी जो वासा डिफरेंस होती है ऊपर की तरफ चलती है, और ऊपर की तरफ चलने के बाद ये करती क्या है, वासा डिफरेंस ऊपर की तरफ चलने के बाद ये यूरेटर को कॉइल करती है, जो हमारा यूरेटर होता है उसमें से घूम कर आती है। That ascend the abdomen, it loops the urinary bladder. It receive a duct from seminal vesicle. और ये कहाँ जाती है बेटा, सेमिनल वेसिकल में। ये देखो सेमिनल, 2 पेयर सेमिनल वेसिकल आपको दिख रही है, ये पेयर होती है, यानी कि नंबर में 2 होती है, और यहाँ पर वासा डिफरेंस वहाँ खुलती है जहाँ ही सेमिनल वेसिकल खुलती है। और सेमिनल वेसिकल कहते हैं उनसे क्या, भैया हम आ चुके हैं, कौन कह रहे हैं, स्पर्म, हमारा स्वागत नहीं करोगे क्या। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल ओपन इनटू यूरेथ्रा, कहाँ आएगा, यूरेथ्रा में। चूँकि पेनिस में होकर यूरेथ्रा जा रहा है, इसलिए हम इस यूरेथ्रा को पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। एट द इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेट कर देता है, इजैकुलेट कर देता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सीमन इजैकुलेट हो जाता है। पेनिस का इरेक्ट होना
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है, और पेनिस का से इजैकुलेशन हो जाना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। आगे बताइए, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म। दीज डक्ट देखो ये तो स्टोर करेगी या ट्रांसपोर्ट करेगी, जो जितनी भी डक्ट हमने आपको बताई हैं, सेटेरेटे वाही, एपिडाई बाडी, वासा एपरेंसिया, ये सब या तो स्टोर करेंगे या फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। किसके थ्रू? यूरेथ्रा के थ्रू। देखो बड़ा सिंपल सा सीन, जैसे ही हमारा जो स्पर्म बन के आया प्लस ये डक्ट का जो जितना भी सिक्रीशन है, सिक्रीशंस, चाहे वो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स का हो, सॉरी चाहे वो सेमिनल वेसिकल का हो, चाहे हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड्स का हो, चाहे आपका एजैकुलेटरी डक्ट का हो, ये सारा सीमन, इसको हम बोलते हैं सीमन। क्या बोलते हैं बेटा? सीमन। यानी कि स्पर्म प्लस स्पर्म को मिलाकर प्लस सीम, और स्पर्म को मिलाकर प्लस सिक्रीशन को मिलाकर हम क्या कहते हैं? सीमन। From testing outside through urethra. The urethra originates from the urinary bladder and action through the penis. Its external opening is called urethral meatus. What is the meatus? Meatus is nothing. Meatus is the opening. जो भी हमें ओपनिंग दिखती है उसे हम कुछ नहीं कहते, सिर्फ मीटस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मीटस कहते हैं। देखो यहाँ से आ जाओ, आपको ये दिख रहा है सर्टोली सेल, ये क्या है? देखो पहली बात तो ये जो मुझे दिख रही है ना, ये जो सेल हैं, ये जो 2n सेल है, इसे हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। इसकी प्लॉडी लेवल कहते हैं 2n होती है। अब इनमें म्यूसिस हो जाएगी तो स्पर्म बनेगा, म्यूसिस हो जाएगा स्पर्म बनेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। यहाँ से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कुछ भी चीज़ बन रही हो, फॉर्मेशन ऑफ द एनीथिंग इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये बन तो गया बेटा, इसके बाद ये नर्समेंट के लिए यहाँ पर स्पर्म देखो घुस रहे हैं किसके अंदर? सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल क्या करेगी? नर्समेंट देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? नर्स सेल। इसके बाद क्या होता है? इन दोनों के बीच में आउटर साइड ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब, तीन, देखो हमारे हर एक टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 250 लोब्यूल्स होते हैं, और उस 250 लोब्यूल्स के एक लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूबुल होती हैं। सेमनीफेरस ट्यूबुल के आउटसाइड और लोब्यूल के इनसाइड इंटरस्टिशियल सेल होती हैं, और इस इंटरस्टिशियल सेल का बेटा दूसरा नाम क्या है? लैडिंग सेल। और ये क्या निकालती है आपको? टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। एंड्रोजन बोले तो मेल सेक्स ऑर्गन। अब देखो पेनिस के बारे में आप बात करेंगे, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटल एरिया। जो बाहर से एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन हमें दिख रहे हैं, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन दिखते हैं। फीमेल के भी एक्सटर्नल, जैसे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन और वेजाना, दिस इज द फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स हैं। ऐसे ही हमारा पेनिस जो दिख रहा है, मेल के अंदर पेनिस जो दिखता है, दिस इज द आल्सो ये मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। इट इज मेड अप ऑफ द स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन द इरेक्शन ऑफ द पेनिस। एक स्पेशल टिश्यू का देखो क्या नाम होता है? 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। जैसे मान लो ये पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस बना रहे हैं हमने, यहाँ पर 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं बेटा। जो एक ऊपर ग्लैंड होती है, ऊपर वाले टिश्यू में क्या होता है? ब्लड वेसल्स के लिए जगह होती है, और नीचे वाला टिश्यू कंप्लीट होता है। तो ऊपर वाले टिश्यू को हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और अंदर वाला टिश्यू होता है जो स्पंजी टाइप का होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ही आगे जाके ग्लैंस पेनिस बनाता है। कॉर्पोरा ये मीटस है, यूरेथ्रल मीटस। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम जो टिश्यू, स्पॉन्जियोसम जो टिश्यू होता है स्पंज लाइक होता है, यही आगे चल के ग्लैंस पेनिस बनाता है। और जो ग्लैंस पेनिस, अब होता क्या ना बेटा, ब्लड इसमें ब्लड आर्टरी, जो पोडेंटल आर्टरी होती हैं, पिनाइल आर्टरी होती हैं, इसमें ब्लड ला के भर देती हैं। ब्लड के भरने से पेनिस इरेक्ट हो जाता है, और ये काम बेटा कौन करवाता? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? सीमन मैंने आपको बताया, जो भी स्पर्म है प्लस सिक्रीशन से हमारी ग्लैंड्स के, अगर वो वेजाइना के अंदर जाएंगे उसे हम कहते हैं बेटा इंसेमिनेशन। वेजाइना के अंदर जाएंगे तो इंसेमिनेशन कहेंगे। अगर बाहर बॉडी से बाहर आ गए, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। इफ द अगर हमने इंसर्ट कर दिया वेजाइना के अंदर, देन इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। देखो अगर चीज़ें अलग अलग हैं तो टर्मिनोलॉजी भी अलग अलग होगी। अगर मैंने सीमन को बॉडी से बाहर इजैकुलेट कर दिया, दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशन। बॉडी से बाहर डाल दिया तो इजैकुलेशन है। अगर यही सीमन मैंने बॉडी के अंदर डाल दिया, वेजाइना के अंदर डाल दिया, दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। इनलार्ज पोर्शन होता है ना पेनिस का, आगे की तरफ से ग्लैंस पेनिस कहते हैं। और ग्लैंस पेनिस के ऊपर जो स्किन होती है उसे हम प्रिप्यूज कहते हैं। स्किन फोल्ड होते हैं उसे हम प्रिप्यूज कहते हैं। ग्लैंस पेनिस किसके होमोलोगस है? होमोलोगस क्या कहते हैं? जिसका ओरिजिन सेम हो। फीमेल के क्लाइटोरिस के होमोलोगस होता है कौन? ग्लैंस पेनिस। इट्स कवर्ड बाय लूज फोल्डेज ऑफ स्किन इज कॉल्ड फोर स्किन। इसे हम फोर स्किन को हम प्रिप्यूज के नाम से भी जानते हैं। द मेल एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड जो हेल्प करती है, जैसे पहले हमने आपको कल बताया लुब्रिकेशन में हेल्प करती है, मैंने आपको कल ये भी बताया जो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है, वो क्या होते हैं? इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल जो 70% सीमन को जो पार्ट बनाता है ना बेटा, वो सेमिनल वेसिकल के से नहीं बना, पेयर्ड ग्लैंड होती है।
ए प्रोस्टेट, सिर्फ ए प्रोस्टेट यानी एक ही होती है, ए प्रोस्टेट बोल रहा है वो, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ एक होती है। एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड किसके अंदर पाई जाती है? मेल के अंदर जो पेयर्ड होती है। सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाजा विच इज रिच इन द फ्रक्टोज, प्रोस्टेट कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ध्यान रखिए बेटा, सर्टेन एंजाइम, सीमन के अंदर क्या क्या हुआ? स्पर्म तो होंगे ही होंगे, प्लस फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। कुछ एंजाइम होते हैं, क्या एंजाइम करते हैं? कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं बेटा जो हमारे ओवम के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, आगे बताएंगे। दिस सीक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड एंड आल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। भैया देखो, अगर लुब्रिकेशन होगा तो स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी होगी, तुरंत निकल के चला जाएगा। अगर लुब्रिकेट नहीं होगा तो स्पर्म आसानी से निकल नहीं पाएगा, बेचारा मर जाएगा। और अगर मर जाएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, मोटिलिटी कम हो जाएगी, तो बेटा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वो जल्दी से मूव नहीं कर पाएगा, तो पेनिट्रेट क्या घंटा कर पाएगा। समझ में आया बेटा? यस। अगला है टॉपिक द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।